नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री वाला जीके में हार्दिक स्वागत है। तो आज की अपनी क्लास है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। तो आइए जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या चीज़। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जी एच आई से प्रदर्शित करते हैं। जे का मतलब हुआ ग्लोबल, एच से हुआ हंगर, आई से हुआ इंडेक्स। ये एक प्रकार का भुखमरी का सूचकांक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। और कहाँ की गई थी? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। यह एक एनजीओ है। जो गैर शासकीय है। क्या है? गैर शासकीय। कहाँ का? जर्मनी का एनजीओ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद कर लेंगे 1962। ठीक। और इसे एनजीओ का नाम क्या है? फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन। ठीक। तो ये हमारे लिए मेन है कि इसकी स्थापना कब हुई और उस एनजीओ का नाम क्या है। तो स्थापना हुई 1962 में और एनजीओ का नाम है फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन। कहाँ हुई? जर्मनी में, जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो आइए देखते हैं द हिंदू न्यूज़ के तहत हमें क्या जानकारी मिलती है हंगर इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, आया है वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI से यह पता चलता है कि इस साल भारत की कुपोषित आबादी प्रभावी रूप से दुनिया के 7वें सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में चिन्हित की जाएगी। यह मोटे तौर पर ब्राजील की कुल आबादी के बराबर है, जो कि चौंका देने वाली 200 मिलियन है। साफ शब्दों में अगर कहें तो यह भारत की मौजूद आबादी का लगभग 14%। कितना? 14%। आगे देखते हैं ये सूची बनती कैसे है। तो इस सूची के 4 पैमाने हैं। कितने? 4 पैमाने। 4 पैमाने। 4 पैमानों के तहत इस इंडेक्स को तय किया जाता है। पहला क्या है? अल्प पोषण। ये देखते हैं, पहला क्या है? अल्प पोषण। पहला अल्प पोषण। दूसरा क्या है? दूसरा क्या? चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग। थोड़ा सा अटपटा नाम है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और चौथा है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर। इन 4 पैमानों के तहत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची तैयार की जाती है। तो जो वर्तमान में सूची बनाई गई है उसमें अपने इंडिया का कौन सा स्थान है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भारत का इस सूची में कौन सा स्थान मिला है इस बार। तो इस बार हमारे भारत को कौन सा स्थान मिला है? 105। कितना? 105। अब कुल कितने देशों की ये सूची बनती है? 127 देशों की। इसमें सिर्फ 127 देशों की सूची बनती है, जिसमें से हमारे भारत का स्थान कौन सा है? 105वां। अभी आगे देखते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भुखमरी के मामले में हमारे इंडिया से बहुत ही अच्छी सुदृढ़ स्थिति में खड़ा है। 102वां स्थान है। किसका? पाकिस्तान का। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा भुखमरी, लेकिन देखिए भुखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान हमारे से ऊपर है। फिर देखिए और अच्छी स्थिति में है
अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसका स्थान है 81वां। बांग्लादेश, ठीक। फिर 69वां स्थान प्राप्त किया हमारा पड़ोसी देश कौन सा? नेपाल। नेपाल। फिर 60वां स्थान है श्रीलंका। किसका? श्रीलंका। देखिए हमारा कौन सा है? 105वां स्थान। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके देखिए कितने अच्छे अच्छे स्थान। पाकिस्तान का 102वां, बांग्लादेश का 81वां, नेपाल का 69वां और श्रीलंका का 60वां स्थान है, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं क्या है न्यूज में। न्यूज में आगे है, साफ शब्दों में अगर कहें तो भारत की मौजूदा आबादी का लगभग 14% है। वर्ष 2024 में GHI जो इस रिपोर्ट का 19वां संस्करण दिया है। कौन सा था? 19वां संस्करण। अपने निष्कर्षों में व्यापक आंकड़ों पर विचार करता है। भारत के मामले में यह नमूना पंजीकरण प्रणाली से संबंधित सांख्यिकीय रिपोर्ट पर विचार करता है, जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सालाना प्रकाशित करता है, और जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा नीति आयोग की रिपोर्टों के आधार पर जन्म, मृत्यु, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर जैसे आंकड़े प्रदान करता है। तो GHI को डाटा कहाँ से मिलता है? हमारे देश से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग के रिपोर्टों के आधार पर। कौन कौन से मंत्रालय देते हैं? महिला एवं बाल विकास और नीति आयोग के द्वारा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। तो 2024 का जो डाटा आया है उसके अनुसार वर्ष 2024 में विश्लेषित किए गए 127 देशों में भुखमरी की हालत कम से लेकर बेहद चिंताजनक है। अभी देखिए मैं बता दिया था आपको पहले ही, कुल कितने देशों में इंडेक्स तैयार किया जाता है? 127 देशों के बीच ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। जो इंडेक्स की सूची आई है उसको देखते हुए वर्तमान की हालत बेहद ही चिंताजनक है। ये कौन कह रहा है? GHI। GHI कहाँ बनता है? जर्मनी की एक NGO है, गैर शासकीय NGO है जो बनाती है। अब देखिए भारत को जहां गंभीर श्रेणी में रखा गया है, देख रहे हैं, भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया, स्थान 105वां है और स्कोर कितना किया भारत ने? 27.3। वहीं अगर कोई व्यक्ति अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करे तो इसे बेहद चिंताजनक माना जाता है। ये तो सही बात है कि 127 देशों में हमारा 105वां स्थान है, तो चिंताजनक तो है ही, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ 22 देश ही बचे। वो तो फिर सोचने वाली बात है। यह सबसे बुनियादी इंसानी जरूरतों, पर्याप्त भोजन और पोषण, जो कि बहुप्रचारित जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा हासिल करने के लिए जरूरी को पूरा करने में भारतीय राज्य मिशनरी की घोर एवं प्रणालीगत विफलता को भी उजागर करता है। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 6.8% के विकास दर और लगभग $4 ट्रिलियन की अनुमानित GDP के साथ वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहते हुए, हम GDP के मामले में तो 5वें स्थान पर, लेकिन हंगर इंडेक्स में और नीचे को जाते जा रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, देख रहे हैं। GDP के मामले में तो हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन खाने के मामले में हम सबसे पीछे जाते जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बनेगा आगे चल के। हालांकि वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान $2,485 की इसकी प्रति व्यक्ति आय दरअसल वित्तीय वर्ष 2022 के $13,920 के वैश्विक औसत के 1/4 से भी कम थी, जो आय में व्यापक असमानता को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी विविध प्रयोज्य आय डिस्पोजल इनकम होगी।
आगे देखते हैं। यह बेहद प्रासंगिक है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2024 के बीच खाद्य मुद्रास्फीति दुगनी से ज़्यादा होकर 3.8, ये मेन चीज़ है देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2024 के बीच खाद्य मुद्रास्फीति दोगुनी से ज़्यादा होकर 3.8% से 7.5% हो गई, जिसका असर अब गरीबों पर पड़ा है। भले ही 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसके लिए कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाली मौसम की चरम घटनाओं, कम जलाशय स्तर और फसलों के क्षतिग्रस्त होने का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन 2023-24 में भारत का खाद्य उत्पादन अपने उच्चतम स्तरों में से एक 332 मिलियन टन रहा। इसकी मुख्य वजह चावल और गेहूं की बम्पर पैदावार थी। ये समझ में नहीं आता कि जब बम्पर पैदावार तो हो रही है लेकिन खाना जा कहाँ रहा है, हमारे देश की भुखमरी बढ़ती ही क्यों जा रही है। हालांकि दालें और सब्जियां मौसम की चरम घटनाओं से प्रभावित हुई हैं, लेकिन जब इन आंकड़ों को भारत की शिशु मृत्यु दर 2022 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26 है, यानी 1000 बच्चों का जन्म लिया जिसमें 26 बच्चे मर गए, जबकि वैश्विक औसत 28 था। विश्व में इसका औसत 28 है। और बच्चों में बौनेपन और दुबलेपन की दर जो कि क्रमशः 35.5% और 18.7% थी। के साथ मिलकर देखा जाए तो हकीकत का खुलासा हो जाता है। ये आंकड़े भारत की स्वास्थ्य सेवा एवं सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाते हैं। और जलवायु परिवर्तन की समस्या जो कि स्पष्ट है और जिसने पहले से ही भारत की खाद्य सुरक्षा पर खासा प्रभाव डाला है। समाधान करने के लिए इनकार करने की ओर इशारा करते हैं। ठीक, अभी आगे देखते हैं। तो भारत ने इससे निपटने के लिए क्या क्या किया था। भुखमरी से निपटने के लिए भारत में कई प्रकार की पहलें की गई, जिसमें पहला है क्या, राइट ईट, हमारा फर्स्ट में है, एक सेकंड पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। पहला है ईट राइट, ईट राइट, ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये पहली पहल थी। फिर दूसरी पहल क्या है, दूसरी पहल है पोषण अभियान, पोषण अभियान। तीसरा क्या है, मध्याह्न भोजन योजना, क्या है, मध्याह्न भोजन योजना। चौथा क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्या है, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, आगे है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013।
और फिर अगला है मिशन इंद्रधनुष। क्या है? मिशन इंद्रधनुष। ये भारत द्वारा कुछ पहले की गई थी जिससे भुखमरी से निपटा जा सके। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप लोगों को प्यार मिलेगा तो मेरे को पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।